दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो अगर आपने समझ लिया तो आपका ट्रेडिंग करने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। शुरू करने से पहले एक सवाल है, सच सच जवाब देना। कितनी बार आपने सोचा है बस एक सही इंडिकेटर मिल जाए तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी? कितनी बार आपने नए नए इंडिकेटर ट्राई किए, RSI, MACD, मूविंग एवरेज, बोलिंजर बैंड्स, हर बार लगा बस यही सही है। लेकिन फिर क्या हुआ? पहले 2-3 ट्रेड सही गए, कॉन्फिडेंस बढ़ा, फिर अचानक मार्केट ने ऐसा झटका दिया कि कॉन्फिडेंस खत्म। फिर आपने क्या किया? इंडिकेटर बदल दिया, फिर नया इंडिकेटर, फिर वही साइकिल, लॉस, कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन। धीरे धीरे आप खुद से पूछने लगे, क्या ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं है? आज मैं आपको कोई नया इंडिकेटर नहीं सिखाने वाला, मैं आपको वो गलती दिखाने वाला हूं जो 90% ट्रेडर्स करते हैं, और शायद आप भी कर रहे हो। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की, मैं भी वही कर रहा था जो आज आप कर रहे हो। YouTube खोला, वीडियो देखे, हर कोई कह रहा था ये इंडिकेटर यूज करो, ये सेटअप यूज करो, ये स्ट्रेटेजी 90% एक्यूरेट है, और मैं सब कुछ बिना सोचे समझे फॉलो कर रहा था। मेरे पास एक नोटबुक थी जिसमें 20-25 इंडिकेटर लिखे थे। हर दिन नया इंडिकेटर, नया चार्ट, और खुद को समझाता अब मैं प्रॉफिटेबल बनने वाला हूं। लेकिन सच क्या था? मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मैं अंदाजा लगा रहा था। कभी बाएं, कभी सेल, कभी ओवर कॉन्फिडेंस, कभी डर, और सबसे खतरनाक चीज, कोई स्पष्टता नहीं। एक दिन मैंने अपना पूरा ट्रेड हिस्ट्री देखा, और जो देखा उसने मुझे हिला दिया। मेरे लॉसेस का कारण मार्केट नहीं था, कारण था मैं खुद। मैं इंडिकेटर बदल रहा था लेकिन समस्या कहीं और थी। मैं टूल्स बदल रहा था लेकिन सोच नहीं बदल रहा था। उसी दिन मैंने फैसला लिया, अब मैं इंडिकेटर नहीं ढूंढूंगा, अब मैं सिस्टम बनाऊंगा। यहीं से असली खेल शुरू होता है। ध्यान से सुनो, जो आगे है समझना आसान, करना मुश्किल। इंडिकेटर क्या करता है? सिग्नल देता है, बाय, सेल। लेकिन क्या वो बताता है कब ट्रेड अवॉइड करना है? नहीं। क्या वो बताता है रिस्क कितना लेना है? नहीं। क्या वो सिखाता है लॉस के बाद कैसे व्यवहार करना है? नहीं। यही फर्क है। इंडिकेटर सिग्नल देता है, सिस्टम फैसला लेना सिखाता है। और ट्रेडिंग में सिग्नल नहीं, फैसला पैसा बनाता है। आपको लगता है सही एंट्री मिल जाए तो पैसा बन जाएगा। सच एंट्री नहीं, कंसिस्टेंसी पैसा बनाती है, और कंसिस्टेंसी इंडिकेटर से नहीं, सिस्टम से आती है। सिस्टम क्या है? एक पूरा ढांचा जिसमें सब तय हो, कब ट्रेड लेना है, कब नहीं, कितना रिस्क, कहां एग्जिट, लॉस के बाद क्या करना है, सब कुछ। तब ट्रेडिंग अंदाजा नहीं, प्रक्रिया बन जाती है। और जब ट्रेडिंग प्रक्रिया बनती है, इमोशंस कंट्रोल में आते हैं। कल्पना करो आप चार्ट खोलते हो, आपको पता है आज सिर्फ 2 सेटअप ही ट्रेड करने हैं, नहीं मिले तो नो ट्रेड। आपको पता है हर ट्रेड में सिर्फ 1% रिस्क। आपको पता है 3 लॉस के बाद आज ट्रेडिंग बंद। अब बताओ तनाव होगा? नहीं। ओवर ट्रेड करोगे? नहीं। रिवेंज ट्रेडिंग करोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि अब आप अंदाजा नहीं लगा रहे, आप सिस्टम फॉलो कर रहे हो। यही बदलाव लॉस करने वाले ट्रेडर को प्रॉफिटेबल बनाता है। लेकिन यहां सबसे खतरनाक जाल है। जब मैंने सिस्टम बनाना शुरू किया, मुझे लगा यह मुश्किल है। इंडिकेटर आसान था, और यहीं 90% लोग हार मान लेते हैं। वो कहते हैं इंडिकेटर ही ठीक है, और फिर वही साइकिल। लेकिन जो लोग इस दर्द को सह लेते हैं, अनुशासन रखते हैं, सिस्टम बनाते हैं, वही लोग मार्केट से पैसा निकालते हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कैसे अपना सिस्टम बनाते हैं। लेकिन पहले एक बात दिमाग में पक्की कर लो, ट्रेडिंग में शॉर्टकट नहीं होता। इंडिकेटर शॉर्टकट है, सिस्टम ही रियलिटी है। अगर आप अभी भी शॉर्टकट ढूंढ रहे हो तो ये आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हो, हर दिन बेहतर बनना चाहते हो, तो आगे जो है वो आपकी लाइफ बदल सकता है। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा सिस्टम के 5 पिलर्स क्या होते हैं, क्यों बिना सिस्टम के प्रॉफिटेबल होना लगभग असंभव है, और सबसे बड़ा मिथ जो आपको गलत रास्ते पर ले जा रहा है। दोस्तों, अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो एक बात साफ है, आप अब इंडिकेटर से बाहर निकलना चाहते हो और सच में ट्रेडिंग को समझना चाहते हो। लेकिन
सिस्टम बनाना सिर्फ रूल्स लिख देना नहीं है। सिस्टम बनाना मतलब अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना। और यहां मैंने सबसे बड़ी गलती की थी। जब मैंने डिसाइड किया अब मैं सिस्टम बनाऊंगा, मैंने यूट्यूब खोला, गूगल खोला और सर्च किया बेस्ट ट्रेडिंग सिस्टम। फिर मैंने अलग अलग लोगों के रूल्स कॉपी किए, किसी का रिस्क मैनेजमेंट, किसी का एंट्री सेटअप, किसी का एग्जिट स्ट्रेटेजी, और सबको मिलाकर एक सिस्टम बना लिया। मुझे लगा अब मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा, लेकिन हुआ क्या? कुछ दिन प्रॉफिट, फिर लॉस, फिर कंफ्यूजन, फिर डाउट, और फिर वही सवाल, गलती कहां हो रही है? जवाब बहुत सिंपल था, लेकिन एक्सेप्ट करना मुश्किल। वो सिस्टम मेरा था ही नहीं। आप किसी और का सिस्टम कॉपी करके कभी कंसिस्टेंट नहीं बन सकते, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। हर इंसान का फियर अलग है, हर इंसान का पेशेंस अलग है, हर इंसान का रिस्क टॉलरेंस अलग है, इसलिए सिस्टम भी हर इंसान का अलग होता है। यही समझने के बाद मैंने अपना सिस्टम जीरो से बनाना शुरू किया। आज मैं आपको वही ब्लूप्रिंट देने वाला हूं, सिस्टम के 5 पिलर्स। अगर आपने ये 5 पिलर्स समझ लिए तो इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिलर 1, क्लैरिटी। सबसे पहला सवाल, आप ट्रेडर हो या जुआरी? अगर आप बिना प्लान के ट्रेड ले रहे हो, रैंडम एंट्री कर रहे हो, हर सिग्नल पर कूद रहे हो, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप जुआ खेल रहे हो। क्लैरिटी का मतलब आपको साफ पता होना चाहिए आप किस मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, किस टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हो और किस तरह का सेटअप ट्रेड कर रहे हो। शुरुआत में मैं 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट डेली सब देखता था, मतलब मैं खुद ही कंफ्यूज था। फिर मैंने डिसाइड किया मैं सिर्फ इंट्राडे करूंगा और सिर्फ 5 मिनट के चार्ट पर फोकस करूंगा, और वहीं से मेरी क्लैरिटी इंप्रूव होने लगी। क्लैरिटी नहीं है तो सिस्टम नहीं बन सकता। पिलर 2, एंट्री रूल्स। सबसे बड़ा ट्रैप, जो दिखे वही ट्रेड ले लो। यही गलती मैंने बार बार की, कभी ब्रेकआउट, कभी सपोर्ट, कभी इंडिकेटर सिग्नल, लेकिन कोई फिक्स्ड रूल नहीं। फिर मैंने खुद से पूछा, क्या मैं बिना रीजन के ट्रेड ले रहा हूं? जवाब था हां। मैंने रूल बनाया, मैं सिर्फ 2 सेटअप ट्रेड करूंगा, सपोर्ट से रिजेक्शन और मजबूत ब्रेकआउट और रीटेस्ट। अगर ये सेटअप नहीं दिखे तो नो ट्रेड। यहीं से ओवर ट्रेडिंग खत्म हो गई। मार्केट हर दिन पैसा देने नहीं आता, लेकिन ट्रेडर हर दिन कमाने आता है, यहीं गलती होती है। पिलर 3, रिस्क मैनेजमेंट। सबसे जरूरी चीज रिस्क। शुरुआत में मैं सिर्फ प्रॉफिट सोचता था, आज कितना कमाऊंगा। मार्केट ने सिखाया, पहले सोचो आज कितना खो सकते हो। मैंने रूल बनाया, हर ट्रेड में सिर्फ 1% रिस्क, एक दिन में अधिकतम 3 लॉस, उसके बाद ट्रेडिंग बंद। अकाउंट 1 लाख है तो हर ट्रेड में अधिकतम लॉस 1000। चाहे 5 ट्रेड गलत हो जाए आप खत्म नहीं होगे, लेकिन रिस्क कंट्रोल नहीं है तो एक दिन में गेम खत्म। ट्रेडिंग में सरवाइव करना प्रॉफिट से ज्यादा जरूरी है। पिलर 4, एग्जिट स्ट्रेटेजी। एंट्री आसान है, एग्जिट मुश्किल, क्योंकि यहां इमोशंस आते हैं। प्रॉफिट में लालच, थोड़ा और, लॉस में उम्मीद शायद वापस आए, और यहीं अकाउंट खत्म होता है। मैंने रूल बनाया, रिस्क और रिवॉर्ड कम से कम 1:2। टारगेट पहले तय, स्टॉप लॉस फिक्स। अब ट्रेड से पहले ही साफ होता है कितना नुकसान, कितना फायदा। अब अंदाजा नहीं, साफ निर्णय। पिलर 5, साइकोलॉजी। सबसे बड़ा पिलर साइकोलॉजी। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद हो। फियर, ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंस, रिवेंज ट्रेडिंग, ये आपको धीरे धीरे खत्म करते हैं। मैंने अपने रूल्स लिखे और प्रॉमिस किया, रूल टूटेगा, ट्रेडिंग बंद। शुरुआत मुश्किल थी, लेकिन धीरे धीरे डिसिप्लिन बन गया। यही फर्क है अमैच्योर और प्रोफेशनल में। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को कंट्रोल नहीं करता, खुद को कंट्रोल करता है। ये थे सिस्टम के 5 पिलर्स। एक भी पिलर मिसिंग है तो सिस्टम अधूरा है। सिस्टम अधूरा है तो रिजल्ट इनकंसिस्टेंट होगा। अब सवाल, इन्हें जोड़ें कैसे? अपना सिस्टम कैसे बनाएं? ये हम पार्ट 3 में करेंगे। लाइव उदाहरण, स्टेप बाय स्टेप सिस्टम, साफ फ्रेमवर्क जिसे आप कॉपी नहीं कस्टमाइज करोगे। उससे पहले खुद से पूछो, क्या मैं शॉर्टकट ढूंढ रहा हूं या सच में प्रोसेस सीखने के लिए तैयार हूं? अगर जवाब दूसरा है तो आप सही रास्ते पर हो। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया इंडिकेटर क्यों फेल होता है, सिस्टम क्या होता है और उसके 5 पिलर्स क्या हैं।
लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, मुझे अपना सिस्टम कैसे बनाना है, क्योंकि नॉलेज होना अलग बात है और उसे अप्लाई करना पूरी तरह अलग। और यहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वो वीडियोस देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, लेकिन जब चार्ट खोलते हैं तो वही कंफ्यूजन। आज मैं आपको वही सिखाने वाला हूं जो मैंने खुद किया था। कोई थ्योरी नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी नहीं, एक सिंपल प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क जिसे आप आज से यूज कर सकते हो। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी। एक दिन मैं चार्ट के सामने बैठा था, स्क्रीन पर कैंडल्स चल रही थीं और मैं बस देख रहा था। ना कोई ट्रेड, ना कोई एक्शन, बस ऑब्जर्वेशन। पहले 5 मिनट मुझे लगा मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं। 10 मिनट बाद मैं बोर्ड हो गया, लेकिन 20 मिनट बाद कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। मैंने नोटिस किया मार्केट बार बार एक ही जगह रिएक्ट कर रहा है। वो ऊपर जाता, फिर एक लेवल से रिजेक्ट होता, फिर नीचे आता, फिर उसी जोन से बाउंस करता। और उसी मोमेंट मेरे दिमाग में एक चीज क्लियर हुई, मार्केट रैंडम नहीं है, मार्केट पैटर्न में चलता है। और यहीं से मेरा सिस्टम बनना शुरू हुआ। स्टेप 1, ऑब्जर्वेशन। मार्केट को समझो, ट्रेड मत करो। सबसे पहली गलती, आप जल्दी ट्रेड करना चाहते हो, लेकिन सिस्टम बनाने के लिए पहले मार्केट को समझना होगा। कम से कम 3 से 5 दिन सिर्फ चार्ट देखो। कहां प्राइस रुकता है, कहां रिवर्स होता है, कहां ब्रेकआउट होता है। कोई इंडिकेटर नहीं, सिर्फ प्राइस। क्यों? क्योंकि इंडिकेटर प्राइस से ही बनता है। अगर प्राइस समझ गए तो सब समझ गए। स्टेप 2, पैटर्न सिलेक्ट करो। सब कुछ मत ट्रेड करो। अब आपको पैटर्न्स दिखने लगेंगे, लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती, हर पैटर्न ट्रेड करना मत करो। मैंने भी यही गलती की थी और हर बार कंफ्यूज हुआ। फिर मैंने डिसाइड किया मैं सिर्फ एक पैटर्न मास्टर करूंगा, बस एक। एग्जाम्पल, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट प्लस रिटेस्ट, ट्रेंड पुल बैक। आप कोई भी चुन सकते हो, लेकिन एक ही, क्योंकि मास्टरी फोकस से आती है, वैरायटी से नहीं। स्टेप 3, रूल्स लिखो, दिमाग से निकालकर कागज पर लाओ। अब सबसे पावरफुल स्टेप, अपने रूल्स लिखो, दिमाग में नहीं, पेपर पर। एंट्री कब लूंगा, स्टॉप लॉस कहां होगा, टारगेट क्या होगा, कब ट्रेड अवॉइड करूंगा। जितना क्लियर रूल उतना क्लियर डिसीजन। अगर रूल वेग है, एग्जीक्यूशन भी वेग होगा। स्टेप 4, बैक टेस्ट करो, पास्ट में जाकर चेक करो। अब चेक करो क्या यह सिस्टम काम करता है। पास्ट चार्ट्स खोलो और रूल्स के हिसाब से 100 ट्रेड्स एनालाइज करो। हाँ, 100, क्योंकि 5 से 10 ट्रेड्स से कुछ प्रूव नहीं होता। अब देखो कितने विन हुए, कितने लॉस हुए, एवरेज रिस्क रिवॉर्ड क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये कंसिस्टेंट है। अगर नहीं तो रूल्स मॉडिफाई करो। यहीं सिस्टम इवॉल्व होता है। स्टेप 5, फॉरवर्ड टेस्ट, रियल मार्केट में अप्लाई करो। अब पेपर से निकलकर रियल मार्केट में आओ, लेकिन फुल कैपिटल के साथ नहीं। स्मॉल क्वांटिटी, लो रिस्क, सेम रूल्स फॉलो करो। यहां पता चलेगा सिस्टम सही है या साइकोलॉजी वीक, क्योंकि बैक टेस्ट में इमोशंस नहीं होते, रियल ट्रेड में होते हैं, और यही असली टेस्ट होता है। स्टेप 6, जर्नल बनाओ, अपनी गलतियां पकड़ो। सबसे अंडररेटेड चीज, जर्नल। हर ट्रेड लिखो, क्यों लिया, कहां लिया, कैसा फील हुआ, रिजल्ट क्या रहा। शुरू में बोरिंग लगेगा, लेकिन यहीं ग्रोथ छुपी है। मैंने जब जर्नल मेंटेन करना शुरू किया तो अपने पैटर्न्स दिखे। लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड, प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंस, और धीरे धीरे मैंने खुद को फिक्स करना शुरू किया। स्टेप 7, कंसिस्टेंसी। सबसे मुश्किल स्टेप, सबसे हार्ड पार्ट, कंसिस्टेंसी। सिस्टम बनाना आसान, सब फॉलो करना मुश्किल। दिमाग बोलेगा आज थोड़ा रूल तोड़ देते हैं, आज बड़ा रिस्क ले लेते हैं, और यहीं खुद को रोकना है, क्योंकि सिस्टम तभी काम करेगा जब आप उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे। दोस्तों, यही है पूरा ब्लूप्रिंट। ऑब्जर्व, सिलेक्ट पैटर्न, राइट रूल्स, बैक टेस्ट, फॉरवर्ड टेस्ट, जर्नल, कंसिस्टेंसी। सिंपल है लेकिन इजी नहीं, और यही डिफरेंस है नॉलेज और सक्सेस में। अब इमेजिन करो आपने अपना सिस्टम बना लिया, रूल्स फॉलो कर रहे हो, इमोशंस कंट्रोल में है। अब ट्रेडिंग कैसी लगेगी? स्ट्रेस नहीं, क्लैरिटी, फियर नहीं, कॉन्फिडेंस, गेस नहीं, प्रोसेस, गेस नहीं, प्रोसेस। लेकिन एक चीज बाकी है, सबसे डेंजरस, जो पूरा सिस्टम तोड़ सकती है, वो है डिसिप्लिन का टूटना।
पार्ट 4 में बताऊंगा कैसे ट्रेडर्स अपना सिस्टम खुद डिस्ट्रॉय करते हैं, क्यों डिसिप्लिन टूटता है और कैसे खुद को कंट्रोल करके नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हो। अगर आप यहां तक आए हो तो आप ऑलरेडी 90% लोगों से आगे हो। अब डिसाइड करो, क्या आप यहीं रुक जाओगे या नेक्स्ट लेवल पर जाओगे। दोस्तों, अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो अब बात सीधी होगी और थोड़ी कड़वी भी, क्योंकि अब हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां 90% लोग हार मान लेते हैं। सिस्टम बनाना मुश्किल था, लेकिन सिस्टम को फॉलो करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। और सच यह है, मार्केट आपको नहीं हराता, आप खुद को हराते हो। मैं आपको एक सीन सुनाता हूं जो शायद आपकी स्टोरी भी हो सकती है। सुबह का समय है, आप चार्ट खोलते हो, सब क्लियर है, आपका सिस्टम रेडी है, रूल्स डिफाइंड है, एक परफेक्ट सेटअप बनता है। आप एंट्री लेते हो, पहले 2 मिनट में सब सही चल रहा है, आप प्रॉफिट में हो, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। फिर अचानक प्राइस रिवर्स होता है, आपका स्टॉप लॉस हिट होने वाला है और उसी मोमेंट आपका दिमाग बोलता है थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, शायद वापस आ जाएगा। आप स्टॉप लॉस हटाते हो और वही एक डिसीजन जिस आपका पूरा सिस्टम तोड़ देता है। लॉस बढ़ता जाता है, आप स्क्रीन को देखते रहते हो, अंदर से एक आवाज आती है, यह मैंने क्या कर दिया। ट्रेड बंद होता है, लॉस बड़ा हो चुका है। अब आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, ईगो हर्ट हुआ है। और फिर आप क्या करते हो, आप तुरंत दूसरा ट्रेड लेते हो। इस लॉस को रिकवर करना है। यहीं आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप रिवेंज ले रहे हो। यही वह पॉइंट है जहां ट्रेडर खत्म होना शुरू होता है। दोस्तों, यहां प्रॉब्लम सिस्टम की नहीं थी, प्रॉब्लम थी डिसिप्लिन की। आपका सिस्टम परफेक्ट हो सकता है, स्ट्रेटेजी स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन अगर डिसिप्लिन नहीं है तो सब बेकार है। मैंने यह बहुत दर्द के साथ सीखा है। एक समय ऐसा आया था जब मेरा सिस्टम काम कर रहा था, मैं प्रॉफिटेबल हो रहा था, कॉन्फिडेंस हाई था। फिर एक दिन मैंने सोचा आज थोड़ा बड़ा रिस्क लेते हैं, बस एक डिसीजन, और उसी दिन मैंने 1 हफ्ते का प्रॉफिट एक दिन में खो दिया। उस रात मैं सो नहीं पाया। मैंने खुद से सवाल पूछा, गलती सिस्टम में थी या मुझ में? जवाब साफ था, गलती मुझ में थी। दोस्तों, मार्केट आपको हर बार टेस्ट करता है। वह देखता है क्या आप अपने रूल्स फॉलो करोगे, क्या आप लॉस एक्सेप्ट कर सकते हो, क्या आप पेशेंस रख सकते हो। हर बार आपका दिमाग आपको ट्रैप करता है। बस इस बार रूल तोड़ देते हैं, बस इस बार बड़ा रिस्क ले लेते हैं, बस इस बार स्टॉप लॉस हटा देते हैं। यही बस इस बार आपका अकाउंट खत्म कर देता है। ध्यान से सुनो, यह लाइन आपकी ट्रेडिंग बदल सकती है। डिसिप्लिन एक स्किल नहीं है, डिसिप्लिन एक डिसीजन है जो आपको हर ट्रेड में लेना पड़ता है। आपको हर बार खुद से लड़ना होगा, अपने दिमाग को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा ओपोनेंट मार्केट नहीं, आप खुद हो। सवाल है इसे ठीक कैसे करें। मैं वही बताता हूं जो मैंने खुद किया। रूल 1, सिस्टम लिखो और उसे सामने रखो। मैंने अपने रूल्स लिखे, उन्हें स्क्रीन के सामने चिपका दिया ताकि हर ट्रेड से पहले मैं उन्हें देख सकूं। दिमाग भूल जाता है, लिखी हुई चीज याद दिलाती है। रूल 2, लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो। सबसे बड़ा इल्यूजन, मैं लॉस अवॉइड कर सकता हूं। नहीं, लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है। जिस दिन आपने लॉस एक्सेप्ट कर लिया, उस दिन फियर खत्म हो जाएगा। रूल 3, ट्रेडिंग बंद करना भी स्किल है। हर दिन ट्रेड जरूरी नहीं है। 3 लॉस के बाद ट्रेडिंग बंद, कोई सेटअप नहीं, नो ट्रेड। यहीं लॉस कंट्रोल में आते हैं। रूल 4, इमोशन में ट्रेड नहीं, रूल में ट्रेड। अगर आप इमोशनल हो तो ट्रेड मत लो, क्योंकि इमोशनल ट्रेड 99% गलत होता है। रूल 5, सेल्फ कंट्रोल ही रियल एज है। इंडिकेटर एज नहीं है, स्ट्रैटेजी एज नहीं है, आपका सेल्फ कंट्रोल ही आपका रियल एज है। दोस्तों, यही वह फेज है जहां ट्रेडर बनता है या टूटता है। आपके पास नॉलेज है, आप सिस्टम समझ चुके हो। अब गेम सिर्फ एक चीज का है, एग्जीक्यूशन। और एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन से आता है। इमेजिन करो आप 30 दिन तक अपने सिस्टम को परफेक्टली फॉलो करते हो, ना रूल ब्रेक, ना ओवर ट्रेडिंग, ना रिवेंज ट्रेडिंग। क्या होगा? रिजल्ट बेहतर होंगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। सबसे जरूरी, आप खुद पर ट्रस्ट करने लगोगे। जब ट्रेडर खुद पर ट्रस्ट करता है, मार्केट उसे रिवॉर्ड देता है। लेकिन अगर आप बार बार रूल तोड़ते रहोगे तो सिस्टम कितना भी अच्छा हो,
रिजल्ट कंसिस्टेंट नहीं होंगे। अब डिसीजन आपका है, क्या आप वही ट्रेडर बने रहोगे जो खुद को सबोटाज करता है, या वह ट्रेडर बनोगे जो खुद को कंट्रोल करके मार्केट को मास्टर करता है। पार्ट 5 में हम सबसे डेंजरस ट्रुथ पर बात करेंगे, क्यों प्रॉफिटेबल होने के बाद भी लोग फेल हो जाते हैं, क्यों कंसिस्टेंसी बनाए रखना सबसे मुश्किल होता है, और कैसे आप नेक्स्ट लेवल ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन उससे पहले एक कमिटमेंट करो, मैं अगला ट्रेड अपने सिस्टम के हिसाब से लूंगा, ना कि अपने इमोशन के हिसाब से। अगर आप यह कमिटमेंट कर सकते हो तो आप पहले से ही रेयर कैटेगरी में हो। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपकी पूरी सोच बदल सकता है। आप सोचते हो बस प्रॉफिटेबल बन जाऊं फिर सब आसान हो जाएगा, लेकिन सच इसका उल्टा है। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक फेज लॉस नहीं, प्रॉफिट होता है। हाँ, प्रॉफिट, क्योंकि लॉस आपको सिखाता है, लेकिन प्रॉफिट आपको धोखा देता है। मैं आपको एक सीन सुनाता हूं। एक समय था जब मेरा सिस्टम काम करने लगा था। मैं लगातार 7 दिन प्रॉफिट में था, छोटे छोटे गेन, लेकिन लगातार। अकाउंट धीरे धीरे बढ़ रहा था, कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था, और फिर मेरे दिमाग ने खेल खेला। उसने कहा, अब तू समझ गया है, अब तू मार्केट को पढ़ सकता है, अब बड़ा खेल। और यहीं मैं फंस गया। मैंने रिस्क बढ़ा दिया, रूल्स ढीले कर दिए, और खुद से कहा, अब मैं कंट्रोल में हूं। पहला ट्रेड प्रॉफिट, दूसरा ट्रेड प्रॉफिट। अब ईगो बोला, देखा तू सही था। और फिर तीसरा ट्रेड मैंने बिना सही सेटअप के एंट्री ली। क्यों? क्योंकि अब मैं सिस्टम नहीं, कॉन्फिडेंस पर ट्रेड कर रहा था, और मार्केट कॉन्फिडेंस को सजा देता है। ट्रेड उल्टा गया, लॉस हुआ। लेकिन इस बार मैंने स्टॉप लॉस नहीं माना। क्यों? क्योंकि अब ईगो बीच में था। मैं गलत कैसे हो सकता हूं? और वही ट्रेड बड़ा लॉस बन गया। अब फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, और फिर वही साइकिल, रिवेंज ट्रेडिंग। दोस्तों, एक हफ्ते की मेहनत एक दिन में खत्म। और उस दिन मुझे एक बात समझ आई, प्रॉफिट आपको मजबूत नहीं बनाता, प्रॉफिट आपको लापरवाह बना देता है। यही वो जाल है जिसमें 90% ट्रेडर फंसते हैं। पहले लॉस से हारते हैं, फिर प्रॉफिट से बर्बाद होते हैं। अब सवाल, इस जाल से बचें कैसे? ट्रुथ 1, कंसिस्टेंसी प्रॉफिट से बड़ी है। आपका लक्ष्य प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए कंसिस्टेंसी। प्रॉफिट उसका परिणाम है। अगर आप रोज सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो प्रॉफिट अपने आप आएगा, लेकिन अगर आप प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हो तो सिस्टम टूटेगा। ट्रुथ 2, ईगो साइलेंट किलर है। सबसे खतरनाक दुश्मन लॉस नहीं, ईगो है। ईगो आपको यह यकीन दिलाता है, मैं मार्केट को समझ गया हूं, मैं गलत नहीं हो सकता, इस बार रूल तोड़ना सही है। और यहीं आप गिरते हो। प्रोफेशनल ट्रेडर ईगो से नहीं, डेटा से ट्रेड करता है। ट्रुथ 3, हर दिन एक जैसा नहीं होता। आप सोचते हो कल प्रॉफिट हुआ, आज भी होगा, लेकिन मार्केट हर दिन अलग होता है। इसलिए हर दिन साफ दिमाग के साथ ट्रेड करो। कल का परिणाम आज बेकार है। ट्रुथ 4, ओवर कॉन्फिडेंस छुपा हुआ रिस्क है। जब आप लगातार जीतते हो तो दिमाग रिस्क को नजरअंदाज करने लगता है। आप सोचते हो अब मैं संभाल सकता हूं, और यहीं आप सीमा पार कर देते हो। इसलिए मैंने एक नियम बनाया, 3 दिन लगातार जीत के बाद अगले दिन आधा रिस्क। क्यों? क्योंकि मुझे पता था मेरा दिमाग मुझे फंसाएगा, और यही समझ मुझे बचा गई। ट्रुथ 5, जीत के बाद भी अनुशासन जरूरी है। लॉस के बाद अनुशासन रखना आसान है, लेकिन प्रॉफिट के बाद अनुशासन रखना यही असली परीक्षा है, क्योंकि तब आप ढीले पड़ जाते हो, रूल्स तोड़ देते हो, और धीरे धीरे सिस्टम टूट जाता है। दोस्तों, ट्रेडिंग में जीतना मुश्किल नहीं है, जीत को बनाए रखना मुश्किल है, और यही स्तर हर किसी के बस की बात नहीं है। अब सोचो, आप लगातार प्रॉफिट में हो, लेकिन फिर भी आप वही रूल्स फॉलो कर रहे हो। ना ईगो, ना ओवर कॉन्फिडेंस, ना लालच। तब क्या होगा? आप अजेय हो जाओगे, क्योंकि तब आप मार्केट से नहीं, खुद से जीत रहे हो। अब यहां आप एक नए स्तर पर खड़े हो। आपने समझ लिया इंडिकेटर बेकार है बिना सिस्टम के, सिस्टम कैसे बनता है, अनुशासन क्यों जरूरी है, और प्रॉफिट के बाद भी खतरा क्यों है। लेकिन एक आखिरी चीज बाकी है, सबसे ताकतवर, सबसे कम समझी गई, माइंडसेट। पार्ट 6,
अंतिम भाग में मैं आपको वही माइंडसेट दूंगा जो एक साधारण ट्रेडर को उत्कृष्ट ट्रेडर बनाता है। कैसे लंबे समय के लिए सोचना है, कैसे धैर्य बनाना है और कैसे ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह लेना है, और सबसे जरूरी कैसे आप खुद को उस स्तर पर ले जाओ जहां मार्केट आपको गंभीरता से लेना शुरू करे। अब यहां तक आकर आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप यहीं रुक जाओ और जो सीखा है उसे नजरअंदाज कर दो, या फिर आखिरी कदम लेकर अपनी ट्रेडिंग को अगले स्तर पर ले जाओ। फैसला आपका है। दोस्तों, अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो अब मैं आपसे कुछ अलग बात करने वाला हूं। अब तक हमने बात की इंडिकेटर की, सिस्टम की, डिसिप्लिन की, साइकोलॉजी की, लेकिन इन सब के ऊपर एक चीज होती है जो क्वाइटली डिसाइड करती है आप जीतोगे या हारोगे, और वो है आपकी आइडेंटिटी। सच सुनना चाहते हो? आप जैसा खुद को मानते हो वैसा ही ट्रेड करते हो। अगर आप खुद को बिगिनर मानते हो तो आप डर के साथ ट्रेड करोगे। अगर आप खुद को लकी ट्रेडर मानते हो तो आप गैम्बल करोगे। अगर आप खुद को इनकंसिस्टेंट मानते हो तो आप कभी कंसिस्टेंट नहीं बनोगे। और अगर आप खुद को डिसिप्लिन ट्रेडर मानते हो तो आपका हर डिसीजन ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन्ड हो जाएगा। यहीं असली गेम शुरू होता है। मैं आपको अपनी आखिरी कहानी सुनाता हूं। एक दिन मैंने ट्रेड लिया, परफेक्ट सेटअप था, सब कुछ रूल्स के हिसाब से था, लेकिन ट्रेड लॉस में गया। पहले जैसा मैं था तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता, सेकंड ट्रेड लेता, रिवेंज करता, लेकिन उस दिन मैंने कुछ अलग किया। मैंने कामली चार्ट बंद किया और खुद से कहा, मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूं, मेरा काम प्रोसेस फॉलो करना है, रिजल्ट नहीं। और उसी दिन कुछ बदल गया। लॉस छोटा था लेकिन जीत बड़ी थी, क्योंकि उस दिन मैंने मार्केट को नहीं, खुद को जीत लिया। दोस्तों, याद रखना, ट्रेडिंग का असली गोल पैसा नहीं है। ट्रेडिंग का असली गोल है खुद को कंट्रोल करना। पैसा उसका साइड इफेक्ट है। जब आप अपने रूल्स फॉलो करते हो, अपने इमोशंस कंट्रोल करते हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो, तब पैसा ऑटोमेटिक बाय प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन अगर आप पैसा चेस करते हो तो आप प्रोसेस खो देते हो, और प्रोसेस गया तो सब गया। अब मैं चाहता हूं आप 10 सेकंड के लिए रुक जाओ और खुद से एक सवाल पूछो, मैं अभी किस लेवल का ट्रेडर हूं? इंडिकेटर वाला, सिस्टम वाला, या डिसिप्लिन्ड ट्रेडर? सच सच जवाब देना, क्योंकि यही जवाब आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। अगर आप अभी भी इंडिकेटर्स के पीछे भाग रहे हो तो आज डिसीजन लो, मैं सिस्टम बनाऊंगा। अगर आपका सिस्टम है लेकिन डिसिप्लिन नहीं है तो आज डिसीजन लो, मैं रूल्स फॉलो करूंगा। और अगर आप ऑलरेडी कंसिस्टेंट हो तो आज डिसीजन लो, मैं खुद को अगले लेवल पर ले जाऊंगा। दोस्तों, ट्रेडिंग शॉर्टकट नहीं है, ये एक जर्नी है जहां हर दिन आपको खुद से बेहतर बनना पड़ता है। और जो लोग इस जर्नी को समझ लेते हैं वही लोग मार्केट से पैसा निकालते हैं। बाकी लोग सिर्फ कोशिश करते रहते हैं। अब आखिरी बात जो मैं आपको दिल से कहना चाहता हूं, अगर आपने इस पूरी सीरीज को ऑनेस्टली फॉलो किया तो आपको किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके पास सिस्टम है, और उससे भी इंपॉर्टेंट आपके पास क्लैरिटी है। और क्लैरिटी हर कंफ्यूजन को खत्म कर देती है। अब स्क्रीन बंद करने से पहले एक छोटा सा डिसीजन लो। कल जब आप चार्ट खोलोगे तो आप रैंडम ट्रेड नहीं लोगे, आप अपने सिस्टम के हिसाब से ट्रेड लोगे। और अगर सेटअप नहीं मिलेगा तो आप ट्रेड नहीं लोगे। बस इतना कर लो, आपकी ट्रेडिंग बदलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, मैं कोई गुरु नहीं हूं, ना मैं परफेक्ट ट्रेडर हूं। मैं भी वही गलतियां कर चुका हूं जो आप कर रहे हो, लेकिन फर्क बस इतना है, मैंने अपनी गलतियों से भागा नहीं, मैंने उन्हें समझा, और आज मैं वही आपको दे रहा हूं ताकि आपको वो दर्द बार बार न झेलना पड़े। अगर आपको इस जर्नी में सच में ग्रो करना है तो वीडियो सिर्फ देखो मत, उन्हें अप्लाई करो, क्योंकि नॉलेज तब तक बेकार है जब तक वो एक्शन में नहीं आता। अगर आप सच में इंडिकेटर छोड़कर सिस्टम वाला ट्रेडर बनना चाहते हो तो आज से अपने हर ट्रेड से पहले ये एक लाइन बोलो, मैं गेस नहीं कर रहा, मैं सिस्टम फॉलो कर रहा हूं। और इस लाइन को अपने माइंड में इतना डीप बैठा दो कि हर डिसीजन ऑटोमेटिक हो जाए। अगर आपने ये कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं आपकी ट्रेडिंग बदल जाएगी, धीरे धीरे लेकिन परमानेंटली। अब अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं चाहता हूं आप वही ट्रेडर ना हो जो आज हो, आप एक स्टेप आगे बढ़ चुके हो। याद रखना,
इंडिकेटर आपको एंट्री देता है, सिस्टम आपको डायरेक्शन देता है, लेकिन आपकी आइडेंटिटी आपको डेस्टिनेशन तक ले जाती है। चलो अब चार्ट खोलो और इस बार ट्रेडर बनकर ट्रेड करो।